मानव जाति की एक हथेली पर सृजन का इतिहास लिखा हुआ है। तो दूसरी हथेली पर विध्वंस का। मनुष्य ने सृजन के नाम पर वे मील के पत्थर स्थापित किए हैं जिन पर सारी धरती को गौरव है। हर आदमी की हथेली पर फोन और मोबाइल के रूप में सारे संसार से संपर्क साधने का माध्यम प्रदान कर दिया गया है। द्रुत गति से जीवन संचालित किया जा सके, इसके लिए ढेर सारे वाहन प्रदान कर दिए गए हैं। संसार की दूरियों को कम करने के लिए संसार भर के ज्ञान और विज्ञान से अपना अथाह संपर्क करने के लिए टीवी और इंटरनेट के कनेक्शन दे दिए गए हैं। हवाई जहाज के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान ने मनुष्य को उड़ना सिखाया है। कार के माध्यम से चलना सिखाया है। मोटर बोट के सहारे पानी में तैरना सिखाया है। ज्ञान और विज्ञान ने मानव जाति को चाहे जो कुछ सिखा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान के चहुमुखी विकास के बावजूद अगर विज्ञान नहीं सिखा पाया तो पड़ोसी के साथ रहना नहीं सिखा पाया है। मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना अधिक करीबी का संबंध होना चाहिए, हम लोग उस पर तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम केवल ध्यान दे रहे हैं ज्ञान और सूचनाओं के आधार पर संसार को एक दूसरे के करीब लाने का। मानव जाति ने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से विकास के नित नवीन द्वार खोले हैं, लेकिन जितना अधिक मानव जाति ने विकास किया है, उतना ही उसने अपने विध्वंस का भी प्रबंध किया है। पिछले 2500 सालों में
कम से कम 10,000 युद्ध लड़े गए होंगे और हर युद्ध ने मानव जाति को हर बार 20 वर्ष पीछे ही धकेला होगा। एक संस्कृति के निर्माण में अगर 20 वर्ष लगते हैं, एक संस्कृति के निर्माण में अगर 20 वर्ष लगते हैं, तो संस्कृति के विध्वंस होने में मात्र 1 वर्ष का समय भी पर्याप्त हो जाता है। 20 वर्ष में जिस संस्कृति का विकास होता होगा, मात्र 1 वर्ष के युद्ध और गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप उस संस्कृति का विलय हो जाता है। आज सेना और सुरक्षा के नाम पर जितना अधिक धन का व्यय हो रहा है, अगर उतने धन का उपयोग सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में होता, तो मानव जाति का कायाकल्प स्वयं मानव जाति के द्वारा ही हो चुका होता। सेना और सुरक्षा के नाम पर सारे विश्व को जितना अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है, मात्र उतने धन का भी क्यों कहूं, उससे भी आधे धन में ही दुनिया की सारी बेरोजगारी मिटाई जा सकती है। गरीब छात्रों की छात्रवृत्तियों का प्रबंध किया जा सकता है। दुनिया के सारे अस्पतालों में वे सभी आधुनिकतम साधन पहुंचाए जा सकते हैं जो किसी भी एक देश की 10, 20, 50 अस्पतालों में हुआ करती है। धरती को स्वर्ग बनाना स्वयं इंसान के हाथ में है और धरती पर प्रलय मचा देना भी स्वयं इंसान के ही हाथ में। कहते हैं, हिंदू धर्म की कहानियां बताती हैं कि जब भगवान शिव अपनी ओर से तीसरी आंख खोलते हैं तो सारे सृष्टि में प्रलय मचता है। मैं भगवान शिव से इतना अपनी ओर से अनुरोध अवश्य कर देना चाहूंगा कि भगवान, अब न तो तुम्हें अपना तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत पड़ेगी और न ही है अल्लाह तुम्हें कोई कयामत का दिन लाना होगा। मनुष्य ने स्वयं ने अपने विनाश के लिए इतने अधिक प्रबंध कर लिए हैं कि इस पृथ्वी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार इस पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। यदि राजस्थान में परमाणु बम के विस्फोट का एक अभिनव प्रयास किया गया, एक ऐसा प्रयास जिस पर कि सारे देश को गौरव हुआ था, लेकिन इसके परिणामों का खामियाजा केवल राजस्थान को भुगतना पड़ा और वो खामियाजा अकाल के रूप में आया। अगर एक अणु बम या एक परमाणु बम का विस्फोट होता है तो एक अणु और परमाणु बम के विस्फोट मात्र से एक जर्मनी को खत्म किया जा सकता है, एक अणु बम के विस्फोट से फ्रांस को मिटाया जा सकता है, 1 या 2 अणु बम के विस्फोट से इंग्लैंड का सफाया किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि हम जो 2 देशवासी भारत और पाकिस्तान के रूप में एक दूसरे के करीब रहते हैं, दोनों के पास परमाणु शक्ति है। जिस दिन दोनों देशों के राजनीति के दांव पेच उल्टे सुलटे खेल लिए जाएंगे,
तब धरती पर न तो पाकिस्तान रहेगा और न ही भारत का नामो निशान रह पाएगा। हम याद क्यों नहीं करते मात्र 50 साल पहले जिस नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम गिराए गए थे, मात्र एक रात में 1.5 लाख लोग धूल धूसरित हो गए। लेकिन ये हमारे युग की विक्षिप्तता है, ये हमारे युग का पागलपन है कि अमेरिका के जिस प्रेसिडेंट के कहने अणु बम गिराए गए थे, जब उसी प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मीडिया ने यह सवाल किया था कि आज रात को जब अणु बम गिराए गए हैं, 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और न जाने कितने लाख लोग अपंग और अपाहिज हो चुके हैं, आप अपने आप में कैसा महसूस करते हैं? ट्रूमैन के द्वारा कहे गए शब्द हर अहिंसावादी को अपनी ओर से सुनने चाहिए। जिस देश पर सारा संसार अपने आप में नाच करता है, उस देश के प्रेसिडेंट ने कहा था, बहुत वर्षों के बाद आज पहली बार मुझे इतनी चैन की नींद आई। जहां लाखों लाख लोग अपने आप में मर मिट रहे हों, वहां किसी प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जाना कि उनकी मृत्यु होने पर मुझे आज चैन की नींद आई, वे देश, वे प्रेसिडेंट चाहे जिस देश के क्यों न हो, मानवता के लिए कभी भी कल्याणकारी और मंगलकारी साबित नहीं हो सकते। हम जरा कल्पना करें, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी गर्म हो जाता है। अगर लोहे को 1500 डिग्री तक गर्म कर दिया जाए तो लोहा पिघल जाता है। 2500 डिग्री तक अगर लोहे को गर्म कर दिया जाए तो लोहा भाप बनना शुरू हो जाता है। हम जरा कल्पना करें, एक अणु बम के विस्फोट से 30 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होता है। इतना भयंकर तापमान कि जिसके सामने सूर्य का तापमान भी फीका नजर आता है। सूर्य की धुरी पर रहने वाला तापमान भी अणु बम के विस्फोट से होने वाले तापमान के सामने कमजोर है। जिस सूरज की रोशनी, जिस सूरज की धूप इतनी करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद गर्मी के दिनों में हमारी ओर से सहन करना मुश्किल हो जाता है, धरती पर जिस देश के द्वारा जिस दुश्मन के प्रति भी अणु बम का विस्फोट होगा, इंसान तो इंसान बचेगा ही नहीं, मिट्टी भी मिट्टी नहीं बच पाएगी। एक विकल्प इंसानियत के सामने अणु बम का है और दूसरा विकल्प मानवता के सामने अणुव्रत का है। ये तो स्वयं मनुष्य को ही इस बात के लिए चिंतन करना होगा कि वह अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए, अपने विश्व प्रेम और विश्व शांति को बरकरार रखने के लिए अणु बम का युग चाहता है या अणुव्रत का। आज शिक्षा के तौर तरीके बदल चुके हैं। टीवी पर दिखाई जाने वाले प्रोग्रामों के दृश्य बदले जा चुके हैं। किसी समय ए फॉर एप्पल याद किया जाता था, बी फॉर बोतल याद किया जाता था। अब परिभाषाएं बदल रही हैं शिक्षा की और मनुष्य कह रहा है ए फॉर एटम और बी फॉर बम। जिस
इंसानियत को बचपन में ही अगर ये भाषा सिखाई जा रही है कि ए फॉर एटम और बी फॉर बम, उस मानवता के सामने महावीर और बुद्ध का फिर मूल्य ही क्या बच पाएगा? उस मानवता के सामने कृष्ण और कबीर के मापदंड कौन से रह पाएंगे? उस मानव जाति के सामने न तो महावीर और मोहब्बत का मूल्य होगा और न जीसस और सुकरात के धर्म और सिद्धांतों का। जब जब भी धरती पर रहने वाली प्रबुद्ध मानव जाति अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए सतर्क होगी, तब तब वो मानव जाति अपनी ओर से अणुव्रतों का समर्थन और पालन करने के लिए तत्पर हो जाएगी। वरना आज हर आदमी अपने पड़ोस से भयाक्रांत है। किस देश में, किस प्रदेश में, किस मजहब के द्वारा कब कौन सा जुनून खड़ा कर दिया जाएगा और आने वाला कल आपके लिए कौन से अणुबम का कल साबित हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। ये तो स्वयं मानव जाति को, सारे विश्व को चयन करना पड़ेगा कि वो अपनी ओर से आदिनाथ का विकल्प चाहती है या आइंस्टीन का। वो अपने आप में किसी अरिहंत का मार्ग चाहती है या किसी अल्फ्रेड का। ये तो स्वयं मनुष्य को इसके बारे में सोचना होगा। प्रेम और शांति के केवल पर्व और त्योहारों के दौरान कबूतर छोड़ देने भर से कुछ नहीं होगा। आज की राजनीति की अवस्था ये बन चुकी है कि लोग मंचों पर खड़े होकर भाषण प्रेम, शांति और अहिंसा के प्रदान करते हैं, पर उसी मंच के दूसरे छोर से एटम बम की व्यवस्था की जाती है। ये वो देश है कि जो देश महावीर के 2600वें जन्म जयंती वर्ष को अहिंसा वर्ष घोषित करता है और उसी वर्ष में कसाई खानों को और अधिक बढ़ाने का प्रबंध करता है। इस देश ने जितना अधिक विरोधाभास धर्म और राजनीति के नाम पर खड़ा किया होगा, मैं समझता हूं इतना विरोधाभास, कथनी और करनी का इतना दुराव शायद विश्व की और कोई राजनीति नहीं दे पाई होगी। मुझे अपने देश से बहुत मोहब्बत है। मैं अपने भारत का नाम बड़े गौरव के साथ लिया करता हूं। भारत में हो चुके महापुरुषों का नाम आदर के साथ लिया करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस मिट्टी पर हम लोग पैदा हुए हैं, जिस देश ने सारे संसार को प्रेम और शांति का निर्यात किया था, आज उसी देश को और देशों से प्रेम और शांति का आयात करना पड़ रहा है। हम स्थापित करेंगे, हम में से रहने वाले हर प्रबुद्ध व्यक्ति का, हर धार्मिक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो केवल भाषणबाजी, बैनरबाजी, किताब और साहित्य या प्रवचन तक अपने आप को सीमित रखकर अणुव्रतों की बात न करता फिरे। जिस समाज का तुम प्रतिनिधित्व करते हो, उस समाज में अणुव्रत लाओ। जिस देश में तुम रहते हो, उस देश को अणुव्रत की परिभाषा दो, और जिस विश्व में तुम रहते हो, उस विश्व तक अणुव्रत का संदेश पहुंचाओ। आज ऐसे मंदिर, मस्जिद, गिरजे की जरूरत नहीं है जहां जाकर हम केवल अपनी इबादत कर सकें। आज ऐसे विश्वविद्यालयों की जरूरत है जहां जाकर आदमी अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश और अपने विश्व में प्रेम और शांति से जीने का पाठ पढ़ सके।
मैं एक ऐसे व्यक्ति का आदरपूर्वक उल्लेख करना चाहूंगा जिस व्यक्ति का नाम रहा है अल्फ्रेड नोबेल। शायद दुनिया के बहुतेरे लोग यह नहीं जानते होंगे कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा विश्व में शांति की स्थापना के लिए जो नोबेल पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था, उसके पीछे रहस्य क्या है। अल्फ्रेड नोबेल एक दिन सुबह जैसे ही जगा, उसके हाथ में अखबार आया और अखबार के आते ही उसने उस कॉलम पर उसकी नजर पड़ जा चुकी जो कॉलम आदमी के मृत्यु होने पर उठाने से संबंधित होता है। वो ये देखकर चौंक पड़ा कि उठाने वाले कॉलम में उसकी मृत्यु के समाचार हैं। अल्फ्रेड नोबेल चल बसा, ये पूरा का पूरा कॉलम भरा हुआ है। वो चौंका। एक बार तो उसे अपने आप को ही देखना पड़ा कि क्या वो वास्तव में जीवित है या मर चुका है। जब उसे लगा नहीं, वो तो अभी भी जीवित है, शायद किसी कारणवश, भ्रांतिवश, गलतीवश ये कोई समाचार छप चुका होगा। उसने पूरा समाचार पढ़ा, देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि समाचार की हेडलाइन थी डायनामाइट का बादशाह अल्फ्रेड नोबेल चल बसा, जो कि मौत का सौदागर था। अल्फ्रेड नोबेल, जिसने कि संसार में किसी भी अणु मात्र में, किसी भी मिट्टी के कण में रहने वाले विस्फोटक शक्ति को संसार से परिचित करवाया था, उस व्यक्ति के द्वारा अपनी मौत का समाचार, लेकिन वो ये देखकर दंग रह चुका कि क्या आने वाला कल ऐसा होगा जो तुम्हें किसी मौत के सौदागर के रूप में याद करेगा। तुम अपनी जिंदगी में हमेशा वे ही कार्य संपादित करो जिन कार्यों को तुम अपने मरने के बाद दुनिया के द्वारा याद रखवाना चाहते हो। अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा, उसकी रूह कांप उठी कि क्या आने वाला कल ऐसा होगा कि जो अल्फ्रेड नोबेल को मौत के सौदागर के रूप में याद रखेगा। अल्फ्रेड नोबेल का जीवन बदल गया, नजरिया बदल गया, और उस व्यक्ति ने उस दिन से घोषणा कर डाली कि आज के बाद अल्फ्रेड नोबेल की जिंदगी किसी डायनामाइट के लिए नहीं, किसी साइंस के उन आविष्कारों के लिए नहीं जो मानव जाति के लिए अभिशाप बनकर आए। आज से अल्फ्रेड नोबेल की जिंदगी केवल विश्व शांति के लिए बीतेगी। और तब सरकारों ने, प्रशासन ने और स्वयं अल्फ्रेड नोबेल ने भी अपने पास जो संपत्ति थी उसको विश्व शांति के पुरस्कार के लिए समर्पित कर डाली। हम में से ऐसे कितने लोग हैं। मदर टेरेसा का नाम लेने वाले लोग तो हजारों हैं, पर मदर टेरेसा बनने वाले लोग कितने हैं। अल्फ्रेड नोबेल का नाम लेने वाले लोग हजारों होंगे, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल बनने वाले लोग कितने हैं। किसी स्थानक में खड़े होकर स्वामी वात्सल्य बहुत कर चुके हो, किसी मंदिर में खड़े होकर मूर्ति की स्थापना के लिए बोलियां और चढ़ावे बहुत बोल चुके हो। तुम अगर एक धार्मिक व्यक्ति हो, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, एक विशिष्ट धर्म के अगर तुम अनुयायी हो, तो तुम्हारा और हमारा सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम केवल फंतासी बातों से ऊपर निकले, बाहर आए और अपनी ओर से विश्व शांति की पहल के लिए वास्तविक तौर पर अपनी ओर से कोई प्रयास शुरू करें।
ये सारा संसार तुम्हारा ऋणी होगा, ये सारा संसार तुम्हारा कर्जदार बनेगा, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे धर्म और परंपरा का। अपनी चार दीवारी में जिंदगी तुम बहुत बिता चुके हो, और जैसे पके हुए घड़ों पर कोई छांट असर नहीं करती, ऐसे ही तुम भी वाटरप्रूफ टेंट भर बन जाओगे। हर इंसान का कलेजा, उसकी छाती, उसका हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि वो केवल अपने समाज, अपने गच्छ को ही अपने गले न लगाए, वरन सारी मानवता को गले लगाने के लिए आगे आए, तब उसकी अहिंसा जीवित होगी। अगर हम महावीर के अणुव्रत की बात करना चाहेंगे तो अणुव्रत इंसान को यह सबक देना चाहता है कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी से परहेज रखो, संग्रह और परिग्रह पर अंकुश लगाओ, अपनी नजरों, अपनी दृष्टि को पवित्र रखो। ये अणुव्रत की 5 बातें किसी एक धर्म, किसी एक समाज या एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सारी मानव जाति के कल्याण के लिए कही गई बातें हैं। अहिंसा सारे आश्रमों का हृदय है, अहिंसा सारे गुणों और व्रतों का सार है। माना कि आकाश बहुत अंतहीन होता है, लेकिन अहिंसा से ज्यादा अनंत नहीं होता। माना कि पृथ्वी सहनशीला होती है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि अहिंसा से ज्यादा सहनशील पृथ्वी भी नहीं होती। माना कि सागर गहरा गंभीर होता है, लेकिन अहिंसा से ज्यादा गहरा और गंभीर नहीं होता। अहिंसा के मायने केवल इतना सा मत समझो कि किसी चींटी या मकोड़े को कष्ट न पहुंचे। अहिंसा के मायने हैं औरों में भी उसी समग्र जीवन को देखना जो जीवन आपका अपना है। जैसा जीवन हमारा है, वैसा ही जीवन जब हम किसी और में भी देखते हैं। अगर आप पत्नी को केवल पत्नी मानते हैं, आप गाली भी निकाल सकते हैं, आप गुस्सा भी कर सकते हैं, आप चांटा तक भी उठा सकते हैं, पर अगर आप पत्नी में एक समग्र जीवन देखेंगे तो मैं कहना चाहूंगा आपके मुंह से कभी कड़वी जबान नहीं निकलेगी। अगर आप एक जीवन देखते हैं, अगर एक तितली में पूर्ण जीवन देखते हैं, एक मोर में पूर्ण जीवन देखते हैं, गोरैया में अगर आप एक पूरा जीवन देखते हैं, तो आप किसी गोरैया पर अपना तीर चलाने की बजाय उसे आसमान में उड़ते हुए देखने का आनंद उठाएंगे। आप तब किसी तितली की चटनी बनाने की बजाय उसके सौंदर्य और रूप का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे। तब आप किसी हिरण का शिकार खेलने की बजाय किसी गुलांचे खाते हुए हिरण को देखकर अपने चित्त में सुकून प्राप्त करेंगे। अगर एक समग्र जीवन देखो तो हां, ये समग्र जीवन देखने का ही तो अहिंसा अपने आप में दृष्टिकोण है। याद रखो, जैसा हम अपनी ओर से करेंगे, प्रकृति हमें वैसा ही लौटाएगी। अगर आप किसी फूल के पास जाकर उसको प्यार से देखेंगे तो फूल भी अपनी सुवास आप तक पहुंचाएगा, और अगर आप उसे नफरत की नजरों से देखेंगे तो सावधान, फूल अपने आप को बचाना चाहेगा, अपने कांटों को आपके सामने करना चाहेगा। मैं तो प्राणी मात्र में ईश्वर को देखता हूं। आपके लिए आप उमराव मल होंगे, आपके लिए आप गुलाब चंद होंगे, आपके लिए आप राजेंद्र मल होंगे, मेरे लिए तो आप सभी प्रभु की मूरत हैं, और सभी प्रभु की मूरत हैं, और इसी भाव से ही सबको अपने अभिवादन समर्पित करता हूं। प्रभु, तुम्हें मेरे प्रणाम हैं। शायद
आपको केवल मंदिर में जाने पर भगवान दिखाई देते होंगे। मैं जब मंदिर से बाहर निकलता हूं तो मुझे भिखारी में भी भगवान ही दिखाई देते हैं। मुझे जो व्यक्ति आकर के अपने प्रणाम समर्पित करता है, मुझे तो उसमें भी भगवान ही नजर आते हैं। जिस फूल को आप अपनी ओर से किसी मंदिर में ले जाकर चढ़ाते हैं, मुझे तो उस फूल में भी वही भगवान नजर आते हैं। तुम्हारी नजर में अगर ईश्वर है तो तुम्हें हर डगर पर भगवान का मंदिर नजर आएगा, और अगर नजरों में भगवान नहीं है तो चोर लोग अगर मंदिर में पहुंच जाएं तो वहां से भी मूर्ति को उखाड़ कर ले जाएंगे। किसी को भी कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को भी रंज मत पहुंचाओ। किसी एक आदमी की आह लेना अपने जीवन को तबाह करना है। ऐसी वाणी मत बोलो जिससे औरों को ठेस पहुंचे। मन में ऐसे विचार मत लाओ कि जिन दूषित विचारों के कारण तुम्हारा आभा मंडल दूषित हो जाए। ऐसा कृत्य मत करो जो कृत्य तुम्हारे लिए भी अमंगलकारी हो और जगत के लिए भी अमंगलकारी हो। करने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले इतना जरूर सोच लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिससे मेरे द्वारा किसी और को कष्ट पहुंच जाए। दिल के अंदर है खुदा, दिल के अंदर है खुदा, दिल से खुदा नहीं दूर है। दिल के अंदर है खुदा, दिल से खुदा नहीं दूर है। दिल को सताना ऐ मियां, उस रब को कब मंजूर है। उस रहम दीदार को, उस रहमवार को अपनी रहम में ये कहां मंजूर है कि तुम किसी और को कष्ट पहुंचाओ, तुम किसी और को ठेस पहुंचाओ। प्रकृति से प्रेम करो, मानवता से प्रेम करो, हर किसी प्राणी मात्र में एक समग्र जीवन का दर्शन करो। मैं चाहता हूं, मैं अहिंसा की पूजा करता हूं, और अगर कोई व्यक्ति मुझे कभी कटु वचन कह दे और मैं उसे सह लेता हूं, ये मानकर कि ये मैं अहिंसा का आचरण कर रहा हूं। मेरे लिए अहिंसा इबादत है, मेरे लिए अहिंसा प्रार्थना है, मेरे लिए अहिंसा पूजन और महापूजन है। पर मैं ये भी चाहता हूं, केवल मेरे द्वारा अहिंसा का नजरिया अपना लेने भर से मैं जरूर अहिंसक हो सकता हूं, पर इतने मात्र से संसार से हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता। हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति जागरूक होना होगा। अणुव्रत की जब बात कर रहा हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि अणुव्रत इंसान को यह भी समझ देना चाहता है कि तुम अपने आप में झूठ से बचो और सत्य को अपने जीवन के साथ आत्मसात करो। सत्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। याद रखो, सत्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। झूठ के कोई पांव नहीं होता। सत्य को विस्तार लेने में वक्त लग सकता है, झूठ सत्य से 100 गुना तेज रफ्तार से चला करता है। पर सत्य के पांव होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। इसलिए झूठ कभी भी अपने पांवों के बल खड़ा नहीं रह सकता। झूठ को टिकने के लिए उम्र चाहिए और उम्र उसकी कभी होती नहीं है। सत्य जब तक अपनी स्थापना के लिए अपने पांव में जूते पहनता है, अरे तब तक तो झूठ पूरे शहर का चक्कर लगा आता है। और तुम कहीं जाकर के सत्य की स्थापना के लिए, सत्य को साबित करने के लिए कहो, उससे पहले तो झूठ अपने हजार हजार मुखौटे पहनकर तुम्हारा सामना करने को आ जाता है। लेकिन झूठ चाहे पूरे शहर में भी क्यों न पहुंच जाए, पर एक बात तय है कि जैसे ही झूठ को सच के सामने आना पड़ता है तो झूठ का मक्खन ठीक उसी तरह से पिघल जाता है जैसे कि आग के सामने घी पिघल जाया करता है।
उसे नेस्त नाबूद होना पड़ता है। झूठ का कोई आयुष्य नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, उसे मिटना पड़ता है। झूठ को मिटाने के लिए कोई और नहीं आता, झूठ खुद ही अपने किए मर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं साची कहना सुखी रहना। क्यों बात बात में झूठ बोलते हो भाई? अगर आप अपने आप में ये कहते हैं कि मैं सत्य अणुव्रत का पालन करता हूं, सत्य व्रत का पालन करता हूं, हम लोग तो वे हैं जो राजा हरिश्चंद्र की कहानियां कहते और सुनते हैं, और हम लोग वे हैं जो नाम तो लेते हैं राजा हरिश्चंद्र का, लेकिन कैसे कैसे झूठ बोल जाते हैं। ग्राहक आता है दुकान पर माल खरीदने के लिए, वो पूछता है जरा बताइए तो सही इस चीज का दाम कितना है। आप कहते हैं भाई 18 में खरीद के लाया हूं, 20 में देता हूं, बस 2 रुपए का मुनाफा है। वो कहता है अरे वाह भाई वाह, गजब कर रहे हो तुम तो। तुम कहते हो 18 में खरीदा है, 20 में बेच रहा हूं, जबकि तेरे 4 दुकान आगे यही माल 14 में बिक रहा है, और वो कहता है 12 में खरीदा है, 14 में। अब भाई क्या बताऊं भाई, अब बात तो ये है कि 18 में खरीदा है, 20 में ही बेचना है, लेकिन अब सुबह सुबह की बोहनी बट्टी का टाइम है, तुम्हें खाली हाथ भाई, सुबह सुबह बोहनी बट्टी का काम है, खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई, तेरी अगर यही इच्छा है तो ठीक है भाई, तू 14 में तू ले जा, घाटा खाकर तो कोई धंधा नहीं करता, तू खुद ही तेरी झूठ को पकड़ा रहा है। झूठ बोलने वाले धंधेबाज की कभी गुडविल नहीं होती, उसकी कभी साख नहीं हुआ करती, वो व्यक्ति कभी भी विश्वसनीय नहीं होता। सत्यवादी व्यक्ति उतना ही विश्वसनीय हुआ करता है जितना कि कोई गुरु, जितनी कि कोई माता, जितना कि कोई पिता, जितना कि कोई हम सफर मित्र विश्वसनीय हुआ करता है। झूठा व्यक्ति आज नहीं तो कल उसका दिवाला जरूर निकलेगा। झूठ मत बोलो, कोई अगला अपने को फांसी थोड़ी चढ़ा रहा है, जो है। हमारी जिंदगी तो खुली किताब की तरह रहनी चाहिए। अरे दरवाजे के भीतर की जिंदगी अलग और दरवाजे और पर्दे के बाहर की जिंदगी अलग। भले तुम खुश क्यों न हो जाओ कि मैं बाहर से बहुत इज्जतदार, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब जब भी तुम एकांत के क्षणों में बैठोगे, जब जब तुम्हारा मन तुम्हारे मनन के लिए जारी होगा, तब तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोटेगी कि तुम इंसान नहीं, तुम एक झूठे हो। और झूठा आदमी अगर खुद झूठा है, आपका बच्चा भी झूठा बनेगा। आप सिगरेट पीते हैं, आप अपने बेटे को सिगरेट पीने के लिए मना करने का हक ही नहीं रख पाएंगे। आप अगर जर्दा खाते हैं, आपका बेटा खाने के लिए प्रेरित हो सकता है। गांधी ने कहा था कि मेरे पिता सिगरेट पीते थे, मैंने अगर चुराकर सिगरेट पी तो कोई बड़ी बात नहीं की। झूठ से बचिए, याद होगा। चलिए मैं एक छोटी सी 2 पंक्ति की घटना कह देता हूं। बात ऐसे हुई, कहते हैं कि एक महानुभाव एक व्यक्ति के घर पर पहुंचे और जाकर कहने लगे, ओ भाई घर में जरा देख, तेरे पापा हैं क्या। छोरा अंदर गया, उसने आए हुए महानुभाव से अतिथि से कहा, अंकल जरा ठहरो, मैं घर में देख कर आता हूं कि घर में पापा है कि नहीं है। और बच्चा घर के अंदर गया और जाकर कहने लगा, डैडी डैडी, बाहर एक महानुभाव आए हैं, उनकी मूछें हैं, दाढ़ी है और अच्छे से सफेद कपड़े पहने हुए हैं, और वो आपके बारे में पूछ रहा है। पापा ने सोचा, अरे यार ये तो वही आदमी है जिस आदमी से 5,000 रुपये मैंने कभी लिए थे, जरूर वही आदमी आया है और मुझसे मांगना चाहता है। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम बाहर जाकर बोल दे घर में पापा नहीं है। पापा ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम घर के बाहर जाकर बोल दे कि घर में पापा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो।
या तो लो मत, दो मत, और देना ही है तो फिर बचते क्यों हो? ये तो गनीमत है कि बच्चे हमारे संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए वो सच सच बोल देते हैं। और वो बच्चा भी शायद हमारे संपर्क में आ गया और वो बच्चा बाहर आया और कहने लगा अंकल अंकल। पापा कहते हैं कि घर से बाहर जाकर बोल दूं कि घर में पापा नहीं है। मैं घर से बाहर जाकर ये बात बोल दूं कि घर में पापा नहीं है। सावधान, आप झूठ बोलेंगे, बच्चे में भी झूठ बोलने की प्रेरणा जगेगी। आप सत्य बोलिए, आपका बच्चा भी सत्य बोलेगा। हर व्यक्ति ये तो चाहता है कि उसके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी सच बोले। हर आदमी ये चाहता है कि उसकी संतान उसके सामने सत्य बोले, पत्नी भी सच बोले, भाई भी सच बोले, बहन भी सच बोले। समाज में कोई भी व्यक्ति उसके सामने झूठ ना बोले। मगर झूठा कहीं का, तू खुद ही अपने आप में अगर झूठ बोलता है, तू खुद ही अपने आप में अगर झूठा है, तो फिर किस आदमी से तुम अपने आप में अपेक्षा रखते हो? अगर आप धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा, आप बात बेबात में झूठ मत बोलिए। केवल तब ही झूठ बोलने की कोशिश कीजिए जब आपको लगे कि आपकी इज्जत बेइज्जत हो रही है, या आपके प्राण निकल जाएंगे, या आपको कोई फांसी का फंदा मिल जाएगा। अगर तब आप झूठ बोले तो वो स्वीकार्य है। लेकिन दिन में अगर अपन 50 दफा झूठ बोलते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो बात बेबात में अपन बोलते हो, मैं तो ये अनुरोध करना चाहूंगा, साच साच सो साच, झूठ झूठ सो झूठ। जो सच्चा है वो सच्चा रहता है, और सत्य को किसी के द्वारा रक्षा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य अपनी रक्षा खुद करने में समर्थ होता है। शायद किसी झूठे आदमी को किसी गवाह की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, और जो सत्य है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। मैं तो अपनी ओर से, अगर आप लोग मेरी गुजारिश पर ध्यान दे सकते हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा, व्यक्ति अपने जीवन के साथ सत्य को इस तरह जोड़े कि चाहे जैसी स्थिति हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे जैसी स्थिति बन जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए, मेरी समझ से आप धर्म के नाम पर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, शायद इस बात का मूल्य अवश्य होता होगा। पर अगर आप सच बोलते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ, ये वो धर्म है जिस धर्म को जीने की वास्तव में तीर्थंकरों ने, पैगंबरों ने, बुद्धों ने, अवतारों ने हमें प्रेरित किया है। अणुव्रत हमें इस बात की समझ देते हैं, चोरी से बचो, अचौर्य व्रत को अपने जीवन के साथ जोड़ो। बिना दी गई चीज को कभी भी स्वीकार मत करो। भले ही सड़क पर चल रहे हो और 2 रुपये का सिक्का अगर मिल जाए, आप ध्यान मत दीजिए, पड़ा है, आप अपने आप में आगे निकल जाइए। जिसको उठाना होगा उठाएगा, पर आप तो कम से कम बिना दी गई चीज को कभी भी स्वीकार करने की कोशिश मत कीजिए। चोरी करके खाने की बजाय तो मांग कर खाना ज्यादा अच्छा है। मैं मांग कर खाने के खिलाफ अवश्य हूं, पर चोरी करके खाने से तो मांग कर खाना ज्यादा अच्छा है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप मांग सकते हैं चोरी करने की बजाय। देखा करता हूं, लोग कभी कभी ये शिकायत सुनने को मिलती है, साहब मैं मंदिर गया था और जब बाहर निकला तो मेरे नए जूते गायब थे। ठीक है, तुम्हारे जूते चले गए, तुम्हारी तो दरिद्रता चली गई, लेकिन जो लेकर चला गया उसके घर में दरिद्रता घुस गई। तुम चोरी करके ऐश आराम के जूते पहनने की बजाय अपनी ईमानदारी का फटा पुराना जूता पहन लेना ज्यादा अच्छा है। अजी साहब, हम तो नंगे पांव ही चलते हैं, आप तो जूते भी पहनते होंगे, और नहीं तो शायद पुरानी चप्पल भी होगी। हमारे तो पांव में केवल पगथली है। कृपा करके
उस चोरी से अपने आप को दूर कीजिए जो चोरी आप पर विश्वास खत्म करवा देती है। शायद जिस विश्वास के बलबूते आप अपने मालिक के पास से शायद लाखों और करोड़ों का भी आय व्यय कर और करवा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी चोरी के चलते आपने हमेशा के लिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी चला ली। ऐसी चोरी कभी मत कीजिए कि जिससे कि आप पर विश्वास उठ जाए। मैंने एक महानुभाव को एक लिफाफा दिया कि जाओ भैया इसे पोस्ट कर लो। अब चोरी के भी नमूने मैंने उससे कहा ले जाओ भैया ये लिफाफा पोस्ट कर दो। वो ले गया। 2 दिन बाद वापस मेरे पास आया और कहने लगा साहब मैं आपसे माफी चाहता हूं। बहुत 2 दिन तक वो उदास रहा। मैं उसको देखा, मैंने कहा बात क्या, ये इतना उदास क्यों है। 2 दिन के बाद वो वापस आया, कहने लगा साहब मैं माफी चाहता हूं। बोले क्या हुआ। बोले साहब जब आपने मुझे लिफाफा पोस्ट करने के लिए दिया तो मेरे मन में बेईमानी पैदा हो गई। मैं घर गया, मैंने उस लिफाफे को खोला, पढ़ा और फिर वापस चिपका दिया। मैंने चिपका तो दिया, पोस्ट भी कर दिया, लेकिन 2 रात बीत चुकी है। न तो मैं दिन में चैन की रोटी खा पाया और न रात को सो पाया। मुझे रह रहकर एक ही बात लगती रही कि अवश्य ही चंदा प्रभु जी इस बात को जान चुके होंगे कि मैंने लिफाफा खोला है, क्योंकि मैंने कई मर्तबा देखा है कि आप मेरे मन के विचारों को पढ़ लिया करते हैं और उसमें से कभी कभार आप मुझे कह भी दिया करते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें खोलने की इतनी इच्छा थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने लिफाफा खोला, चिपकाया, पोस्ट कर दिया। अच्छा हुआ तुमने पोस्ट तो कर दिया ना। पर अगर तुम्हें देखने की इतनी ही इच्छा थी तो बंदे मेरे पास ही चले आते, मैं खुद ही तुम्हें लिफाफा खोलकर दिखा देता। ये रहा, खोल ले और पढ़ ले। हर आदमी की जिंदगी खुली किताब की तरह हो तो वहां पर क्या अंदर और क्या बाहर। अरे जिस मंदिर में ताले लगाने पड़ते हैं उस मंदिर को एक बार फिर से मंदिर बनाया जाना चाहिए। जिस संत के दरबार में जाकर अगर वहां 4 ताले देखो तो मैं कहूंगा कि उस संत को फिर से एक बार संन्यास लेना चाहिए। एक तो आदमी चोरी करता है, बेकारी है इसलिए, गरीब हूं भाई, खाने को रोटी नहीं है। और ऐसा अगर बेकारी के कारण, बेरोजगारी के कारण कि सरकार या राज्य प्रशासन की अव्यवस्था के चलते उसको नौकरी नहीं मिल पाई, वो आदमी अगर चोरी करे तो बात थोड़ी समझ में आ जाती है कि मजबूर है आदमी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में आदमी चोरी कर रहा है। पर दूसरा आदमी जो चोरी करता है फिजूल खर्ची की आदत हो जाने के कारण चोरी करता है कि गलत आदतें पड़ चुकी हैं, गलत व्यसन की आदतें पड़ चुकी हैं, इसलिए आदमी चोरी करता है। तीसरा आदमी इस कारण भी चोरी करता है, उसको थोड़ा यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, इसलिए भी आदमी चोरी करता है। पैसे वाले लोग, सेठ साहूकार लोग पहले तो गरीबों का शोषण करेंगे और फिर चंदा देकर के अपना नाम कमाएंगे। भाई ये चोरी है। तुम्हें लगता होगा कि तुमने 2 लाख का दान दिया, पर ये 2 लाख का जो दान दिया है संभव है इसके पीछे तुम्हें चोरी का दोष लगा हो। आज ये कौन पूछने वाला है कि जो तुम अपनी ओर से धर्म क्षेत्र में आकर खर्च कर रहे हो वो पैसा तुम्हारा 1 नंबर का है या 2 नंबर का। भाई 2 नंबर का पैसा खर्च करने के लिए धर्म का क्षेत्र ही क्यों चुनते हो। तुम्हारी जेब में अगर 10 का सिक्का पड़ा है, वो इंडिया में कहीं नहीं चलता, तो उसको मंदिर के गुल्लक में ले जाकर डालते हो। नहीं, तुम अगर खोटा सिक्का वहां डालते हो तो खोटे सिक्के तुम भी वहां नहीं चल पाओगे, तुम भी वहां से लौटा दिए जाओगे। सावधान। लोग यश कमाने के लिए औरों के विचारों को चुरा लेते हैं और फिर अपने मुंह से कहते हैं। लोग अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को पुजाने के लिए किसी की वस्तु, किसी के विचार, किसी का पद्य, किसी का काव्य, किसी का कुछ चुराते हैं। मैं कहूंगा
आप अगर किसी भी व्यक्ति के विचारों को कहते हैं, आपको पूरा पूरा अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति के विचारों को कहें, लेकिन उस व्यक्ति का आदर पूर्वक नाम लेकर। आप अपने विचार कहिए, पर अगर किसी और व्यक्ति के विचारों का उपयोग करते हैं तो कृपा करके उस व्यक्ति का नाम अवश्य लीजिए, वरना आप पर चोरी का दोष लगेगा। या फिर आदमी आदतन भी चोरी करता है, आदत पड़ गई है। अब साहब क्या करें, कुछ लोगों की आदत होती है, जीवने के लिए जाते हैं और जब तक चोरी न कर लें तब तक उनको शांति नहीं आती। और कुछ नहीं तो 2 बादाम की कतली ही चुरा लेंगे, और कुछ नहीं तो एक जो चम्मच आया चांदी का वही अपनी जेब में ठोंस लेंगे। अगर आप बैठे हैं और बगल वाले की जेब से अगर पर्स गिर गया है, अच्छे लोग भी होते हैं जो पर्स लौटा देते हैं। चाबी गिर जाए तो हर आदमी लौटा देता है, पर अगर 5 का सिक्का गिर जाए तो लौटाने वाले जो होते हैं वो होते हैं। बाबा भारती बहुत अच्छे प्यारे संत हुए हैं। जो लोग स्वतंत्रता का इतिहास जानते हैं उन्हें भली भांति पता है बाबा भारती जिन्होंने कहीं कहीं डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाया था। कहते हैं एक बार बाबा भारती रास्ते से गुजर रहे थे अपने घोड़े पर बैठे हुए, कि तभी देखा कि रास्ते पर एक भिखारी बैठा है और कुछ मांग रहा है। बाबा भारती रुके, उसे 4 आने पैसे दिए और उसे अपने डिब्बे में से 2 रोटियां भी निकाल कर दी। भिखारी, भीख मांगने वाला, पांव से पंगु होने का अभिनय कर रहा था। उसने कहा, बाबा मैं पांव से चल नहीं पाता हूं, अगर हो सके तो तुम अपना घोड़ा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो ताकि मैं उस गांव तक पहुंच सकूं। बाबा भारती दयालु थे, नीचे उतर गए और उसे अपनी लगाम पकड़वा दी। भिखारी के हाथ में जैसे ही लगाम आई कि तत्काल वो खड़ा हो गया। जो भिखारी अब तक पंगु होने का अभिनय कर रहा था वो तत्काल खड़ा हो गया और एक छलांग के साथ ही घोड़े पर बैठ गया। बाबा भारती ये देखकर चौंक पड़े। बाबा भारती ने पूछा, भाई तुम तो पंगु थे ना? उसने कहा, मैं पंगु नहीं, मैं डाकू खड्ग सिंह हूं। उसने कहा कि मैं पंगु नहीं, मैं डाकू खड्ग सिंह हूं और मुझे यहां से भागने के लिए घोड़े की जरूरत थी। बाबा मैंने तुमसे घोड़ा लिया है और मैं यहां से जंगलों की तरफ भागना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस भिजवा दूंगा। बाबा भारती ने उसको देखा और कहा, खड्ग सिंह तुमने मुझसे घोड़ा लिया इसकी तो कोई मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम भविष्य में इस घटना का फिर किसी और के सामने उल्लेख मत करना, वरना गरीबों पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तुम भविष्य में कभी भी इस घटना का और किसी और के सामने उपयोग मत करना, वरना गरीबों पर रहने वाला विश्वास मनुष्य के भीतर खत्म हो जाएगा। कहते हैं डाकू खड्ग सिंह बाबा भारती के शब्दों को सुनकर घोड़े से नीचे उतर पड़े और बाबा भारती के पांव में प्रणाम करते हुए कहने लगे कि बाबा तुमने आज गरीबों के नाम पर मेरी आत्मा को जगाया है और मेरे भीतर ये विश्वास जगाया है कि कहीं मैं ऐसा कोई काम न कर पड़ूं कि जिससे गरीबों पर रहने वाली आस्था मिट जाए। बाबा तुम्हारी कसम, आज के बाद अगर मैंने किसी के घर डाका डाला तो। और ये इतिहास बताता है कि अब तक जिन जिन लोगों ने डाकू होकर के अपना आत्मसमर्पण किया है उनमें डाकू खड्ग सिंह का दिल किस तरह से बदला था। तुम ऐसी चोरी मत करो, तुम ऐसा बर्ताव मत करो कि तुम्हारे प्रति रहने वाला विश्वास मिट जाए। कृपा करके दूध बेचो मगर शुद्ध बेचो, दवा बेचो शुद्ध बेचो, मिलावट करके मत बेचो। मिर्ची में, धनिया में, मसालों में
खाने की हर चीज में जिधर देखो उधर मिलावट ही मिलावट। एक आदमी ने सर्प काट जाए तो उसको दुरुस्त करने के लिए जो इंजेक्शन बनाया, बाजार में वो इंजेक्शन बिकता था 32 रुपये का, उस आदमी ने सस्ता इंजेक्शन बनाया, पानी भर दिया उसमें और केवल 16 रुपये में उपलब्ध करवा दिया। बड़े तहे दिल से चल पड़ा। सस्ता माल है, हिंदुस्तान की आदत है, क्वालिटी को पहले देखते हैं। सस्ता, अरे भाई क्वालिटी तो देख, तू कहते नहीं सस्ता। कोई भी आदमी अगर बताता है 32, आप कहेंगे भाई 30 में दे दे, तब हम कहेंगे भैया ये देखो 24 वाला माल भी तैयार है, वो ले जाओ। नकली इंजेक्शन बनाए, जिन जिन लोगों को वो इंजेक्शन लिए गए कोई भी बच न पाया, सबके बच्चे मरते गए, मगर फिर भी अकल ना आई। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने कहा प्रकृति लौटाती है, तुम्हारे हर किए का लौटाती है, हर जबान को लौटाती है, हर सोच को लौटाती है। प्रकृति का काम ही ब्याज सहित लौटाना है। जो कुछ करो प्रकृति का, कुदरत का काम है ब्याज सहित लौटाना। भाई आप गुस्सा करें तो मुझे भी गाली तो आएगी, पर मैं गाली इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गाली बोलूंगा तो कुदरत वो 10 गालियां मुझे वापस लौटाएगी। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। जब 1 पैसे के बदले में 10 लाख लौट कर आते हैं तो 1 गाली के बदले में 10 लाख गालियां लौट कर नहीं आएगी। कुदरत का काम लौटाना। तो कोशिश करो। जब उस व्यक्ति ने लोगों को नकली इंजेक्शन दिए, लोग मरते गए, अकल ना आई। एक दिन उसी के बच्चे को सर्प ने काट खाया, डॉक्टर ने वही इंजेक्शन उसको दिया, माल नकली था, अपना बेटा हाथ से चला गया। कमाना है जरूर कमाइए, ज्यादा से ज्यादा कमाइए। हर आदमी वैभवशाली बने, हर आदमी करोड़पति बने, मैं तो यही दुआ करता हूं। पर ईमान तुम्हारे साथ हो। कोई भी व्यक्ति तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक कि उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। और जिस व्यक्ति को बेईमानी करने का मौका मिल जाए फिर भी अगर वो आदमी ईमानदार रहे तो वो आदमी धार्मिक है, वो व्यक्ति अणुव्रती है, वो व्यक्ति इज्जत के योग्य है। अणुव्रत की परिभाषाओं में चौथा संकेत हम लोगों को ये दिया जा रहा है, अपने संग्रह पर, अपने परिग्रह पर अंकुश लगाइए। मैं समझता हूं महावीर के सिद्धांत को उनके अनुयायी नहीं जी पा रहे हैं, कोई नहीं जी पा रहा है। सबको परिग्रह चाहिए, सबको संग्रह चाहिए, हर आदमी को अट्टालिका चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिसंपन्न वो व्यक्ति उतना ही परिग्रही, और अगर वो व्यक्ति उतना ही परिग्रही है तो फिर यह भी कह देना चाहिए कि वो व्यक्ति उतना ही अव्रती है। अगर अपरिग्रह व्रत है और आप अपने आप में परिग्रह रखते हैं तो अपन सब अव्रती हो गए ना, क्योंकि परिग्रह सबके पास बेहिसाब है। अपरिग्रह की स्थापना सामाजिक व्यवस्था के लिए की गई है। एक आदमी अमीर पर अमीर बनता जाए, दूसरा आदमी गरीब से गरीब होता जाए, इस भेद रेखा को मिटाने के लिए ही अपरिग्रह सिद्धांत लाया गया। इस सिद्धांत को 2500 साल बाद लेनिन और मार्क्स ने समझा और उसके द्वारा साम्यवाद की स्थापना की गई। अगर हम में से कोई व्यक्ति इस बात को समझना चाहता है कि मैं अपने परिग्रह पर अंकुश लगाऊं, तो श्रावक वो नहीं होता जो कि श्रावक कुल में पैदा होता है। श्रावक वो होता है जो श्रावक के व्रतों को अपने जीवन में जीता है। परिग्रह, परिमाण, व्रत, अपने परिग्रह को, अपने संग्रह को, आपने जो कुछ बटोरा है उस पर एक सीमा अवश्य खींच लो। हर महिला के पास 200-400 साड़ियां होती है ना, एक महीने में दिन कितने? 30। भाई 30 साड़ियां रख लो, बहुत है। रोज नहीं बदल बदल के पहनो ना, कहां तकलीफ है, पर फिर भी एक तो अंकुश लगा लो। हर महिला के पास, महिला की एक कमजोरी है, उसको जैसी नई साड़ी दिखती है फिर खरीदने की इच्छा हो जाती है, नया गहना दिखता है खरीदने की इच्छा हो जाती है।
जो आदमी कपड़ों में ज्यादा इतनी मोहब्बत रखता है ना, वो मर करके सांप बिच्छू बन करके उन्हीं कपड़ों की या कसारी बन जाता होगा और उन्हीं कपड़ों में आकर के फिर पैदा हो जाता होगा। बचिए। अगर आपको लगता है परिग्रह के मामले में पुरुष कम परिग्रही होते हैं, महिलाएं ज्यादा परिग्रही होती हैं। महिलाओं के पास 100 साड़ियां, 50 पेटीकोट, 100 ब्लाउज और 150 वो सब और 200 वो सब, यानी कोई सीमा नहीं होती। अगर आप अपने आप में आप यहां आगे बैठकर अगर धर्म की आराधना के लिए ये अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा घर जाने से पहले इतना जरूर सोचो कि मेरी सामायिक बाद में हो, उससे पहले मुझे जीवन में परिग्रह परिमाण व्रत स्वीकार कर लेना चाहिए। कमाओ 2 करोड़ 5 करोड़, पर आखिर तो एक अंकुश रख लो ना कि मैं 5 करोड़ से ज्यादा अपने पास परिग्रह नहीं रखूंगा, कि 100 साड़ियों से ज्यादा अपने पास परिग्रह नहीं रखूंगा। त्याग, भोग करते हुए भी त्याग को आप अपने जीवन में जीत सकेंगे, बशर्ते थोड़ा सा अंकुश। आज जरा घर जाएं, देखें, हो सकता है आपके मकान में जो अंडरग्राउंड बना हुआ है ना, उसमें बहुत सारा लोहे का अटाला पड़ा हो, टूटी फूटी शीशियां पड़ी हो, टूटे फूटे सोफे पड़े हो। अब भाई वो तुम्हारे उपयोग तो आने वाले नहीं है, फिर क्यों घर में रख करके वो छाती कूटा पालते हो? अटाला फेंको निकाल कर बाहर। घर तो साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तो अचानक अगर किसी घर की छत पर चला जाऊं तो हर आदमी के घर की छत, नीचे का आंगन तो बड़ा अच्छा दिखता है।